का स्पेशल प्रोग्राम सियासी चर्चा। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर, बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत धन्यवाद। बिहार में नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में 20 सूत्री का गठन किया, जिसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को ठेंगा दिखा दिया, मतलब कि उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया। और अब जो खबर है वो ये है कि बोर्ड निगम गठन होने वाला है, लेकिन उसका जो पेच है वो फंस गया है, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को जिस तरीके से 20 सूत्री गठन के दौरान जो उन्हें चाहिए था वो नहीं दिया गया, तो अब इन दोनों ने बड़ी मांग रख दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांग है और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्यों इन दोनों को साइड लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है सरोज सर। सर, सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया गया? देखिए, छोटी पार्टियां हैं और चिराग के तो कोई विधायक भी नहीं है जी। इस तरह का जो गठन होता है, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सेट करना है जी। सब मंत्री नहीं बन सकते हैं, सब बड़े ओहदे पर नहीं जा सकते हैं, तो जो जिला स्तर पर मुख्य कार्यकर्ता हैं उनको एक राजनीतिक पद देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो 20 सूत्री हो, चाहे बोर्ड निगम जिसकी आप चर्चा कर रही हैं इस प्रोग्राम में, तो उनको सेट किया जाता है ताकि उनके राजनीतिक मेहनत का उनको फल मिले। और चूँकि उनको विधायक का टिकट नहीं दिया जा सकता है, मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, तो सेट करने की बात है। लेकिन 20 सूत्री में क्या हुआ, जो उपाध्यक्ष जितने भी बने, जो आपकी खबर है कि उसमें चिराग और जीतन राम मांझी के पार्टी के लोगों को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, यहाँ तक कि उनके गृह जिले में भी नहीं बना, ना गया में ना वैशाली में। तो अब चूंकि बोर्ड निगम की बारी है और बड़ा महत्वपूर्ण होता है बोर्ड निगम में आप शामिल होना, तो इस बार पहले से ही चौकन्ना है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी। बोर्ड निगम गठन होने वाला है, इसमें देरी भी हो रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं? देखिए, नाराजगी वाली बात नहीं है, नाराजगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी बात उन्होंने रखी है कि चलिए 20 सूत्री में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन चुनाव का समय है, 25 में चुनाव होना है, तो अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अगर आप सही जगह नहीं दीजिएगा, सही उसका मेहनताना नहीं दीजिएगा, तो वो आपके साथ क्यों रहेगा? तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का यही कहना है कि भाई हमारे जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको भी सही जगह पर रखा जाए। जैसे केवल मेंबर बना दिया गया 20 सूत्री में, उस तरह की चीज़ें फिर बोर्ड निगम में ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही अलर्ट मोड में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हैं। नाराजगी वाली बात नहीं है जी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मोदी के हनुमान कहा जाता है चिराग पासवान को, इसलिए उन्हें दिल्ली में तो जगह मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं पहले के रिश्ते पर अगर नजर हम डालें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच पहले कुछ ठीक नहीं था, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर भी अगर हम नीतीश कुमार का वो बयान याद करें जहां उन्होंने कहा था कि इन्हें तो सीएम हमने बनाया, इन पर हमारा जो है एहसान है, ऐसे में क्या नीतीश कुमार के द्वारा जो ये स्टेप लिया गया है 20 सूत्री गठन के दौरान, क्या ये वही भड़ास है जो वो निकाल रहे हैं? मोदी के हनुमान तो चिराग पासवान बन गए, लेकिन नीतीश के हनुमान नहीं बन पा रहे। देखिए वंदना जी, इस तरह की जो अपॉइंटमेंट सब होते हैं जी, इसको आप इस रूप में देखिए कि कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका बोर्ड निगम 20 सूत्री से दोनों में अंतर को समझना होगा कि उस लेवल पर नाराजगी जो बयानों से होती है वो तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देखी जाती है, लेकिन इन सब बोर्ड निगम 20 सूत्री में जो लोगों को एडजस्ट किया जाता है ना, वो देखा जाता है कि कितना कौन आदमी किस पार्टी के लिए कितना यूजफुल है। जनता दल यूनाइटेड में फला जिला में कौन कौन लोग हैं जिनको जगह दी जाए ताकि चुनाव में फायदा हो, तो चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है कार्यकर्ताओं की, तो सबको तो एडजस्ट करना संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है, बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड भाजपा, तो वो लोग चाहती है कि अपने ही लोगों को पहले एडजस्ट किया जाए, तब छोटी पार्टियों को देखा जाए जो 20 सूत्री में हुआ। लेकिन इस बार जो चीज़ें हैं बोर्ड निगम को लेकर, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा भी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को जो है उसमें जगह दिया जाए
ताकि हम लोग भी अपनी सियासत कर सकें। जिला में हम भी जाते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए राजनीतिक लाभ। तो दबाव एक बनता है, नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है कार्यकर्ताओं की, तो सबको एडजस्टमेंट संभव नहीं है। लेकिन कोशिश की जाती है कि हर एक पार्टी के लोगों को उसमें रखा जाए। देखिए 20 सूत्री में तो नहीं हो पाया। बोर्ड निगम का जो मामला फंस रहा है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है जी, छोटी पार्टी होने के कारण इनको जगह नहीं मिल पा नहीं पिला। जैसे भाजपा ने अपनी लिस्ट दे दी, भाजपा ने अपने लिस्ट को फाइनल कर लिया। वो सूची मुख्यमंत्री तक भी चली गई होगी, कल तक की बात है, चली गई आज। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, जैसे चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर रहे हैं, इनके सूची को लेके अभी अपने आप में मंथन है। फाइनली नीतीश कुमार को उसमें फैसला लेना है कि क्या करें नहीं करें, लेकिन सबको एडजस्टमेंट करना हमको लगता है जिस तरह से 20 सूत्री में नहीं हो पाया, बोर्ड निगम में भी छोटी पार्टियां जितना उम्मीद कर रही है, हमको नहीं लगता है कि वो उम्मीद उनकी बोर्ड निगम में भी पूरी होगी और एक बार फिर से वाद विवाद शुरू हो सकता है, ऐसा हमको लगता है जी। और अगर यहाँ पर इतनी दिक्कत आ रही है हम और चिराग पासवान के लोजपा रामविलास पार्टी को लेकर, तो ये भी देखा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में भी सीट शेयरिंग का जब मामला होगा तो उस समय भी इन लोगों को दरकिनार किया जाएगा, ऐसा हो सकता है कुछ? देखिए अभी तो चुनाव जब आते हैं उस समय है, तो जब टिकट का बंटवारा होता है, सीट का बंटवारा होता है, तो रायता फैलता ही है, रगड़ा रगड़ी चलता है, वो तो रूटीन में है। वो बिहार में तो ये होता ही है, हर एक पार्टी में होता है, वहाँ गठबंधन में भी होता है, एनडीए में भी होता है, तो वो तो बहुत आगे की कहानी है। लेकिन फिलहाल जो बोर्ड निगम अभी तुरंत बनना है 15 अगस्त के बाद, वो सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है कि उनका फ्यूचर का क्या होने वाला है। अगर बोर्ड निगम में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो इनका जो 8 साल 10 साल 15 साल का मेहनत है वो फिर कहाँ चला जाएगा। और ये भी सताता है ना वंदना जी डर कि कब कब पार्टी बदल जाएगी, कब पाला बदल जाएगा, कब किसकी सरकार बन जाएगी बिहार में। तो उनको लगता है चलो एक बार बोर्ड निगम में चले जाएंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। तो इस वजह से चाहते हैं कार्यकर्ता, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, कि जल्दी ये सब चीज़ भरा जाए। काफ़ी लंबे समय से लंबित है, एक बार हो जाएगा तो अच्छा है। लेकिन पेच बहुत फंसा हुआ है, ये हम आपको अंदरूनी सूत्र से बता रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता दें कि 20 सूत्री का गठन हो चुका है, जहां जो पद मिला जिसको मिला, उसके बाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का अब ये कहना है कि अब जो बोर्ड निगम का गठन होगा वहाँ हमें पद चाहिए, और अगर ये नीतीश कुमार नहीं देते हैं तो फिर आगे की राजनीति कैसी होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।